हेलो एवरीवन, आज हम लोग दक्षता अभ्यास 1B के शेष सवालों को हल करेंगे, जिसमें पांचवा सवाल है निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों, आपको बताया जा चुका है कि किन परिमेय संख्याओं को हम शांत दशमलव संख्या में निरूपित करते हैं और किन परिमेय संख्याओं को हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित करते हैं। आज मैं पुनः आपको बता दे रहा हूं कि ऐसी परिमेय संख्या जिनके हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होती हैं तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या में निरूपित होता है। और यदि परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्या होती है तो उसे हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित करते हैं। यहाँ प्रश्न में है कि हम किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित करेंगे। तो हम इन परिमेय संख्याओं के हर का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि किस हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5/7 है। ठीक है, तो 5/7 में 7 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह 1 गुणे 7 होगा, यानी 7 ही होगा। ठीक है ना, तो यह जो है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/9 है, तो जब 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं कि 9 का करेंगे 3 3 9 3 1 3। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 3 है। ठीक है ना, 2 और 5 नहीं आया तो 3 है। तो यह भी जो है कैसे किन दशमलव संख्या में परिवर्तित होगा, मतलब व्यक्त किया जा सकता है, यह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3/5 है, तो यह क्या है? हम भी बताए हैं कि जिन परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड या 2 हो या 5 हो या दोनों हो उसे हम शांत दशमलव संख्या में व्यक्त करते हैं। तो ये जो परिमेय संख्या है इसे हम शांत दशमलव संख्या में व्यक्त करेंगे, इसलिए इस पर हम टिक नहीं मारेंगे। हमें केवल अशांत आवर्ती दशमलव संख्या वाला ही टिक मारना है। ठीक है, अब देखिए अगला 17/30 है। ठीक है ना, जब 30 का आप गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15 और 5 1 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी आ गया। ठीक है ना, 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी आ गया, इसलिए 17/30 जो होगा यह इसे हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित कर सकते हैं। अब यहाँ 5/28 है। ठीक है ना, अब 28 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 1 2 2 7 2 चौके 8 2 1 2 2 चौके 8 2 7 14 और 7 1 7। तो यहाँ पर आप देखें कि 28 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 7 दिख रहा है इसमें ना, 2 आया और 7 आया, 2 गुणे 2 के पावर और 7 है, 2 के पावर 2 और 7। ठीक है ना, पावर में भी है रहेगा तब भी 2 ही मानेंगे, और यहाँ 7 का पावर 1 है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2 के अतिरिक्त 1 7 आ गया। ठीक है ना, तो यह जो है हमारा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में व्यक्त होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 413/605। तो 413/605, तो 605 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यह 2 से नहीं कटेगा और 6 5 11 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 1 5 5 2 10 5 1 5। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 ग्राम 121 और फिर 11 11। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 605 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया? 5 आया और 11। ठीक है ना, 5 और 11 आ रहा है, तो इसलिए यह भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में व्यक्त होगा। ठीक है, छठा सवाल है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। 9/40, 5/9, 35/16, 2 सही 4/11, 88/7। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है 9/40। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 9 में
40 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब 9 में 40 का भाग देंगे तो शून्य बार जाएगा, घटा देंगे, 9 बच गया, फिर दशमलव उतारेंगे इसलिए कि इसके आगे बहुत जीरो है। ठीक है ना, दशमलव जैसे ही यहाँ लगाएंगे एक जीरो यहाँ उतर जाएगा। अब देखिए 40 दूनी 80, घटा दिए 10 बच गया, फिर शून्य उतरा, 40 दूनी 80, फिर घटा दिए 20 बच गया, फिर शून्य उतरा, और 4 पचे 20, यानी 40 पचे 200, घटा दिए, ये कट गया। तो यहाँ पर आप देखें कि ऋण 9/40 है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए ऋण 9/40 बराबर हो जाएगा ऋण 0.225। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब अगला सवाल है ऋण 5/9। तो यहाँ ऋण 5/9 बराबर हम क्या कर देंगे, 5 में पहले 9 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 9 शून्य शून्य, 5 उतर गया, फिर दशमलव यहाँ ले जाएंगे, फिर जीरो उतर गया, और 9 बचे 45, 5 फिर शून्य, 9 बचे 45। अब यह जो है आप भाग देते रह जाएंगे, यह कटेगा नहीं, यह क्रमशः 5 जो है उतरता जाएगा, यहाँ डाट डाट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसलिए ऋण 5/9 बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ ऋणात्मक संख्या है तो इसके आगे हम ऋण लगा देंगे, ऋण 0.5 बार। इसलिए कि अगर 5 5 5 बार बार आवर्ती हो रहा है तो हम इसके ऊपर एक बढ़िया पाई खींच देते हैं, जिसे हम बार कहते हैं। ये हो जाएगा ऋण 5/9 बराबर ऋण 0.5 बार। ठीक है, अब अगला सवाल है 35/16। 35/16 है ना, 35/16। तो जब इसे हल करेंगे तो 35 में हम क्या करेंगे, 16 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 16 दूनी 32, घट गया, तो आप देखें कि 5 में से 2 घटेगा 3, फिर दशमलव उतरेगा, शून्य उतर गया, तो 16 कम 16, घटाएंगे 14 हो गया, फिर जीरो उतर गया। अब 16 7 112, 16 8 128, 16 8 128, 16 9 144, 16 8 128, घटाएंगे तो 2 उतरा, और यहाँ 3 में से 2 घटा 1, और कट गया, फिर जीरो उतरेगा, फिर 16 का भाग देंगे, तो 16 7 112, 16 7 112, घटाएंगे तो 10 में से 2 घटा 8 हो गया, और यहाँ कुछ नहीं, फिर जीरो उतरा, 16 पचे 80। तो ये देखें आपकी 35/16 जो है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो गया। ठीक है ना, और ये वाला जो है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में व्यक्त हुआ था, और पहले वाला ये 9/40 ये जो है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसलिए 35/16 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.1875। ठीक है, यह उत्तर हो जाएगा। अब अगला है नेक्स्ट, ऋण 2 सही 4/11। तो जब आप इसे बदलेंगे तो 11 दूनी 22, 22 4 कितना होगा, 22 4 26, 26/11, ऋण 26/11 हो जाएगा। अर्थात हम क्या करेंगे, पहले 26 में 11 का भाग देंगे, तो 11 दूनी 22, कितना हो बचा 4, फिर दशमलव बार जाएगा। ठीक है ना, चलिए ऊपर लिखते हैं, दशमलव बार गया, जीरो उतर गया, 11 3 33 7, फिर जीरो, 11 6 66,
कितना बचा 4, फिर 0, ठीक है 40 आ गया ना। तो आप देख रहे हैं कि 40 आ गया तो फिर 3 बार जाएगा, ठीक है। तो फिर 33 होगा, फिर कितना घटेगा, तो फिर कितना आएगा 7 आ जाएगा। फिर 70 हो गया, फिर कितने बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। 11 छक्का 6, फिर घटाएंगे फिर 4 आ गया। तो यह क्रमशः चलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए ऋण 2 सही 4/11 बराबर हो जाएगा ऋण 2.33। अब यहाँ देखिए पुनरावृत्ति जो है किस संख्या का हो रहा है, 3 6 हो रहा है ना। 3 6 आया, फिर 3 6 आया, फिर 3 6 आएगा। तो इस तरह से हम 2.36 के ऊपर ऐसे हम बार लगा देंगे, ठीक है। अब अगला सवाल है ऋण 88/7। तो ये भी आप देख रहे हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में यह व्यक्त हुआ, ठीक है। अब अगला सवाल है ऋण 88/7। तो इसे कैसे हल करेंगे, हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 88 में 7 का भाग देंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7, 1 बच गया, फिर 8 उतर गया, और 7 दूनी 14, 2 बार गया, घटा दिए, कितना बच गया 4, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर उतर गया 0। अब 7 5 35, कितना बच गया 5, फिर 0 उतरेगा, 7 7 49, कितना बच गया 1, फिर 0 उतरेगा, ठीक है ना। अब इसके आगे जो अगर यहाँ दशमलव है तो इसके आगे बहुत शून्य है, बारी बारी से उतरता चला जाता है। फिर 10 हो गया, 7 एकम 7, फिर कितना बच गया 3, फिर 0 उतर गया, तो 7 चौके 28, फिर कितना बच गया 2, फिर 0 उतर जाएगा, तो 7 त्रिके 7, 2 बच गया ना, फिर 0 उतर गया, यहाँ पर हम लिख दिए 20 हो गया। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर कितना बच गया 6, फिर 0 उतर गया, 60 हो गया। अब देखिए 7 8 56, 7 8 56, फिर घटाइए, कितना बच गया 4। तो एक जगह 4 कहीं बचा था, कहाँ बचा था 4, कहीं बचा है 4, यहाँ बचा था, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यह 5 7 1 4 2 8 हो गया। इसके आगे और हम चलेंगे तो फिर जो है 5 बार आएगा, जैसे यहाँ 0 उतरेगा तो 7 5 35, फिर कितना बचेगा, फिर जो है 5 बच गया। तो अब देखिए अब यही यहाँ 5 बचा ना, अब यही फिर रिपीट होने लगेगा, यानी फिर 7 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर रिपीट होगा ना। तो इस तरह से यह आप देख रहे हैं कि यह जो है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में व्यक्त हो रहा है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे ऋण 88/7। इसलिए ऋण 88/7 बराबर हो जाएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ पर हम ऋण लगा देंगे, ऋण 12 क्या है 5 7 1 4, 5 7 1 4, 5 7 1 4 2 8 2 8। इसके ऊपर हम ऐसे एक बढ़िया पाई खींच देंगे जिसे हम बार कहते हैं, साफ साफ लिख देते हैं। ये हो जाएगा ऋण 12.5 7 1 4 2 8, और सब के ऊपर 12, ने यही संख्या फिर दोबारा रिपीट होगी जब भाग देंगे, भाग दे करके देखिएगा, ठीक है। 7वां सवाल है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो बच्चों भिन्न में बदलना भी पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, फिर देख लीजिए। पहला सवाल है 0.015, ठीक है ना। अब इसे भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे कि हम इसके बटा कर देंगे, ठीक है, और 0 को यहाँ से हटा देंगे, और 0 की जगह पर हम क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, और 1 2 3
अंक है तो 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15 बटा, इसलिए कि जब इसको हटा देंगे तो मतलब किसी अंक के बाएं 0 कोई मतलब नहीं होता है, तो 15 बटा हो गया 1000। ठीक है, अब देखिए 5 3 15 और 5 दूनी 10 200, तो इसे हम बदले तो 3 बटा 200 हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा सवाल है 0.84। ठीक है ना, तो जब इसे हमें बदलना होगा भिन्न संख्या में, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बटा एक पाइप मतलब स्टेप बटा लगा देंगे और इस दशमलव को बाहर कर देंगे और एक दशमलव की जगह हम नीचे 1 लिख देते हैं और 1 2 अंक है तो 2 शून्य बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा हो गया 84 बटा 100। अब 2 से काट दीजिए। ठीक है, तो 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 पाँचे 10 50 हो गया, तो ये हो गया 42 बटा 50। फिर देखिए 2 से कट जाएगा ना, तो 2 दूनी 4 2 कम 2 और 2 दूनी 4 2 पाँचे 10, ये हो गया 21 बटा 25। आप डायरेक्ट यहाँ 4 से काटते तो एक ही बार में 21 बटा 25 आ जाता है। ठीक है, अब अंतिम सवाल है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, 12.625। तो हम जैसे ऊपर बदले हैं वैसे यहाँ भी बदलेंगे, स्टेप बटा हम कर देंगे और दशमलव को हटा देते हैं और दशमलव की जगह पर नीचे 1 लिख देते हैं और 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 अंक बढ़ा दिए। अब ये हमारा कितना बन गया, ये बन गया 12, जब दशमलव हटा देंगे तो 12 6 2 5 12,625 बटा हो गया 1000। ठीक है ना। अब देखिए 25 से काटेंगे तो कट जाएगा, या काट दीजिए 25 पाँचे 125, कितना बच गया, 1 बच गया, फिर 0 उतरेगा। ठीक है ना, सॉरी 0 बढ़ जाएगा इसलिए कि 2 अंक साथ नहीं उतरता है, फिर अब 125 हो गया। ठीक है, 2 5 एक साथ उतरेगा तो 0 बढ़ जाता है और फिर 25 पाँचे 125, इस तरह से इतना बढ़ जाएगा 505। ठीक है, यहाँ 25 चौके 140, तो ये हो गया 505 बटा 40। ठीक, और 505 बटा 40, ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 अठे 40 और 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5, ये हो गया 101 बटा 8। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग दक्षता अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल कर लिए। जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को यह दक्षता अभ्यास प्रश्नावली विधिवत समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।